सलाम। और मैं दिल खुदावंद की शुक्राई से भरा हूँ, अपने खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने कोई मौका दिया कि आपके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत कर सके, मिलकर खुदा के कलाम को सीख सके। मैं अभी तक खुदा के कलाम का तालिब इल्म हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ना सिर्फ सिखाने का बल्कि सीखने का भी जहाँ मौका मिले और मेरी दिली खुशी होती है कि वहाँ पर भी मैं ज़रूर सीखूँ। और मैं सबसे ज़्यादा खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं अपने प्यारे भाई हम खिदमत साथी वाली इसलिए गोपर साहब का और तमाम भाइयों का, चर्च के कमेटी है, चर्च के लोग हैं, एल्डर्स हैं, मददगार हैं, मुंतज़मीन हैं और चेयरमैन जनाब आदि अब्दुल रसीद का भी शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबों का भी जो मौका फराहम करते हैं। जितनी मोहब्बत है ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा ऊपर से प्यार नहीं है बल्कि दिल से ये मोहब्बत है। इसके सबब से हम एक दूसरे को कबूल करते हैं और मौका देते हैं। मैं उन तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रिया करता हूँ। हालेलुया। आइए मुक़द्दस कलाम में से हमारी बरकत के लिए यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब। बहुत सारी बरकत की बातें हमने बच्चों से भी सुनी हैं और इस रूह के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा का रूह है जो हमारे अंदर रहकर काम करता है और इसको हम आगे बढ़ेंगे। मुक़द्दस कलाम में से 15वें बाब की पहली आयत से लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल आए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए कैसे बरकत हो। आमीन। सब कहें आमीन। खुदा ने जब कायनात को तख्लीक किया, पैदाइश की किताब के पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जिस बनाई फल और पौधे बीज का चीजें बनाई तो कहा कि ये अपने अंदर बीज रखे, इनकी अफजाइश भी हो, इनकी तरक्की भी हो, इनकी नशोनुमा हो, इनकी ग्रोथ हो। जितनी चीजें कायनात के अंदर मौजूद हैं वो ग्रोथ कर रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर उनका बीज जो है वो बढ़ता है, वो अपने अंदर जिंदगी रखते हैं, वो अपने अंदर नशोनुमा रखते हैं, उनकी नस्ल बढ़ती है, उनका बीज बढ़ता है, उनका फल पैदा होता है। लेकिन अगर हम अपनी रूहानी जिंदगी पर गौर करें तो हम अपनी रूहानी जिंदगी में उस दौर से पूरे तौर पर फिट नहीं बैठ रहे। जिस दौर से खुदा ने कायनात को तख्लीक किया कि वो अपने अंदर बीज भी रखे, उसकी नशोनुमा भी हो, उसकी ग्रोथ भी हो। लेकिन जो मसीह है, जो ईमानदार है, वो ये जाहिर तो करता है कि वो मसीह के साथ पवित्र है, मसीह का हिस्सा है, मसीह के बदन का हिस्सा है, मसीह में शामिल है। लेकिन जब उसके पास आते हैं, जब वो उसके पास आता है, जब दुनिया उसके पास आती है तो वो इस बात को देखकर हैरान हो जाती है, लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसके अंदर तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, इसकी जो फजाइश है वो हुई नहीं है, इसके अंदर फल पैदा नहीं हुआ है। यीशु मसीह जो जहां पर बात कर रहे हैं वो दूसरी आयत में लिखी है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि कोई ईमानदार ये वाज़ेह तौर पर वो बता सके या कह सके या वो अपनी बातों से जाहिर करता है कि मैं मसीह में हूं, मैंने तौबा किया, कल 74 तो दिखाई ना, मैंने 20 साल हो गए मैंने यीशु को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया। लेकिन जहां थे वही के वही हैं, दुआ भी पूरी तरह नहीं आती, कोई एक गीत, कोई एक ज़बूर की ज़ुबानी नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा
जो चीजें उसमें होनी चाहिए, क्योंकि मसीह के सब पवित्र में है। जो बपतिस्मा लिया तो मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, मसीह में शामिल हो गए। तो यहां पर यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई डाली मुझ में है और फल नहीं लाती है, जाहिर तो ये कह रहे कि मसीह में है, बूटा मसीह ना है, असला मसीह ना है, रफीक मसीह मेरा ना है। मैं हर रोज दुआ करता हूं, मैं यकीन भी देता हूं, मैं चर्च भी बड़े टाइम में जाना, मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन यीशु कुछ और देखना चाह रहा है मुझे। यीशु कुछ और तरह से मेरी जिंदगी में रहना चाहता, काम करना चाहता है। हम उस पर आज बात कर रहे हैं, और वो क्या है? वो मेरी जिंदगी के अंदर नशो नुमा है, वो फल है जो मेरी जिंदगी में लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मेरी जिंदगी जो है वो बंजर है, वो भांजपन का शिकार हो चुकी है। और ये भांजपन क्यों है? ये भांजपन अगर यीशु दूल्हे के साथ कलीसिया है, उसके बदन का हिस्सा है, उसके साथ पवित्र है, तो फिर तो भांजपन नहीं होना चाहिए, फिर तो बंजरपन नहीं होना चाहिए, फिर तो खुशहाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां पर कलाम कहता है फल नहीं लाती है, यीशु में है, फल नहीं है, यीशु में नजर आते हैं, नाम के साथ मसीह लिखा है, क्रॉस भी पहनी है, पर कलाम कहता है यीशु में है, फल नहीं है। फल के लिए क्या है? अगर ज़बूर 1 हम पढ़ेंगे, अच्छा अगर पढ़ने में थोड़ी सी रहनुमाई कर दे तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। ज़बूर 1 उसकी पहली आयत है। हाँ जी, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और गट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और के खुदावंद की शरीयत में उसकी मशहूर है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास, ये पानी की नदी है कर। यीशु ने सामने से कहा अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे कौन सा पानी देता? जिंदगी का पानी। अच्छा, यहाँ पर ईमानदार की खूबसूरत तस्वीर है जो मुबारक हाल शख्स है। ये ईमानदार की मुबारक हाली है इस सूर के अंदर। कहता है वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। अफसोस ये है कि आज ईमानदार यीशु मसीह जो आब हयात का दरिया है उसके पास है पर बेफल। यशायाह के सीफे के 5वें बाब में वहां पर खुदा अपने बंदा के जरिया से फरमाता है आप अपने महबूब के पाकिस्तान के बारे में अपने महबूब का गीत गाओ। वो पाकिस्तान पर शिकवा भी करता है, मैंने इसमें बुर्ज भी लगाया, हौज भी खोदा, मैंने इसमें खाद भी डाली, अंजीर भी अच्छे लगाए, लेकिन फिर उसमें फल नहीं मिला। अफसोस ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया, जान दी, कफारा बन गया। अब हम गीत गाए कफारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा बना, निजात मैंने पाई, बपतिस्मा मैंने लिया। पर कलाम कहता है कि पानी की नदियों के पास होने के बावजूद भी सूखे हैं, बेफल, बंजर, कुमलाए हुए, मुरझाए हुए, और चेहरों पर ताजगी नहीं, रोशनी नहीं, मसीह का जलाल नुमाया नहीं। तो खुदा का कलाम फरमाता है वो उस दरख्त की मांग होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। वो अपने वक्त पर फलता है, अपने वक्त पर फलता है, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, तो जो कुछ वो करे बार बार होगा। अपने वक्त पर फलता है। लूका के इंजील के 13वें बाब में एक पाकिस्तान का जिक्र है। उसका मालिक उसके पास आता है फल ढूंढने के लिए, नहीं पाता। बागबान कहता है कि इसको 1 साल हो गया है, मैं इसे गिरधागा खोदूंगा, खाद डालूंगा, अगर आगे को फला तो खैर है, नहीं तो उसके बाद काट डालूंगा। यहां पर यीशु भी यही कह रहा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, यानी ऊपर की याद में लिखा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो।
जो डाली मुझ में है, हम मसीह में हैं। क्रिश्चियन का मतलब ही यही है कि मैं मसीह में हूं, मसीह में शामिल, मसीह मुझ में, मैं मसीह में। हमने बपतिस्मा ले लिया, इकरार कर दिया, लेकिन बेफल। कहता है कि अगर मुझ में है, बेफल है, तो फिर काट डालता हूं। और काटने जाने के बाद जगह कौन सी है? काटे जाने के बाद मकाम क्या है? किस जगह पर होंगे? तो कहां होगा? गौर करें कि अगर मसीह में फलदार नहीं है, अपनी जिन्स के मुताबिक फल नहीं ला रहे, अगर 30, 60 और 100 गुना फल नहीं उसको मिल रहा, वो फिक्रमंद है, ये कैसा ईमानदार है, कैसी बहन है, कैसा भाई है, ये मुझ में है 20 साल से, 25 साल से, इसे मैंने रखा है अपने साथ, अवश्य रखा है, लेकिन अब ये जगह को रोके हुए है, इसने तरक्की नहीं की है, इसने फल पैदा नहीं किया, इसकी नशोनुमा नहीं, इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, ये बिल्कुल जगह को रोके हुए है। या कहीं मैं ऐसा ईमानदार तो नहीं हूं, या मैंने जगह को रोका हुआ है, क्या मैंने बहुत सारे दूसरे ईमानदारों को मसीह तक लाने में, अप्रोच करने में मददगार हुई हूं, या मैंने सिर्फ बहुत सारे लोगों को रोका हुआ है। बात दफा हमारी वजह से बहुत से लोग मसीह पर ईमान ही नहीं लाते। भाई ना कोई रूहानी तरक्की की, ना कोई जिस्मानी तरक्की की, ना इसने कभी जाहिर किया कि इसके पास फल क्या है। वापिस आइएगा 15वें बाब में। अगर कोई मुझ में है और फल नहीं लाता है, तो इस बात पर हमें गौर करनी है, वो काट डाला जाता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल आए। फिर चौथी आयत में कहता है, तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुम में। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। ये नहीं कि सिर्फ यीशु ने साढ़े वास्ते जान दी थी, खून बहाया, हाँ यीशु साढ़ा थे, असी यीशु के नाम ही है। हम भी यीशु के हो, हम भी यीशु के लिए फल पैदा करें। यीशु ने तमसील कही, इसने इसी बात ने पाकिस्तान लगाया, फिर वो दूसरे मुल्क को चला गया और फल के मौसम में वो आया। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी है कि फल के मौसम में वो आता है। फल के मौसम में आया और उसने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर फल लेकर आओ। फल बटोरना चाहता है, वो फल देखना चाहता है। और हर साल हम नए साल पर तो ये कहते हैं, खुदावंदा जो कुछ हम करना चाहिए था इसे नहीं की थी, असी तेरे नकम्मे बंदे ने बनिया है, अब तो सानू फिर फसल दे दे कि असी फिर नकम्मे नहीं है। ऐसा ही है, हम नए साल पर 31 की शाम को तो बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद ऐ नहीं कीता, अब कौन करांगे, और 2 तरीके से देरी गलत मौके करनी। 2 जनवरी को ही पता चल जाता है कि हमने करना कुछ भी नहीं, आगे फिर ऐसा उम्मीद फिर से करना। तो खुदावंद लेने जा रहा है। कलाम में क्या लिखा है? देख मैं जल्द आने वाला हूं, उस पर गौर कीजिएगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम की माफी देने के लिए अजर ही काम पेश करना है। पेश क्या करेंगे? हमारे पास उसको देने के लिए है क्या? फल के मौसम में वो आया, फल मांगा, फल है ही नहीं है। खुदावंद असी ऐ करते रहे, इत्थे गए, फल को नहीं, फल नहीं, उसकी मर्जी के माफी नहीं। और यीशु ने तमसील फरमाई, एक बादशाह दूर दराज मुल्क को गया, उसने कुछ खिदमतें तोड़े, कसम में जो नेमतें बढ़ते हैं उससे बांटी, को 5 टोड़े दिए, को 2 दिए, एक को 1 दिया। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो वापस आया तो जिसको 5 दिए थे, गौर कीजिए, आपके पास बरकतें उसने दिया ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। जिसको 5 दिए थे वो पास आया, उसने कहा देख तूने मुझे 5 टोड़े दिए थे, मैंने 5 और खरीदे हैं, मैंने और इस्तेमाल की इस नेमत को। तो उसने कहा ऐ अच्छे और दानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दानदार रहा, मैं तुझे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। फिर 2 वाला आया, 2 वाले ने भी कहा देख फिर मुझे 2 दिए थे, मैंने 2 और दिए हैं, उसे भी शाबाश मिली, अच्छे और दानदार नौकर, शाबाश। लेकिन जिसके पास 1 था
अब इस पर गौर कीजिएगा, इसके रवैये पर। कलाम कहता है इसकी आंखें झुकी हुई हैं, शर्मिंदगी चेहरे पर है, मायूस है, और बड़ी हठधर्मी के साथ कहता है ऐ तेरा ये तेरा 1 रुपया, 1 धर्म, ये तूने मुझे दिया था, मैं तुझे जानता था बड़ा सख्त आदमी है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा करता है, इसलिए मैंने तेरा ये तोड़ा दबा दिया, अब जो तेरा है वो दे। और उसके लिए अल्फाज कहते हैं ऐ शरीर और सुस्त नौकर, इसे ले जाओ और वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। क्या हम ऐसे ईमानदार हैं? हम खामोश ईमानदार, हमारे पास सिर्फ इस तरह की चीजें हैं जो खुदावंद को हम पेश करेंगे। एक मैं छल दाने वाला हूं, हम खुदावंद को देंगे क्या मेरे पास वो फल मौजूद है? खुदावंद फल चाहता है, काम यानी फल के मुताबिक वो हमें अजर भी देगा। वो दफा हम बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। लुक बिजी डू नथिंग, हम लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं। एक दफा भाई भगत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं बहुत दिनों तक मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुनादी करता रहा, कभी चौकों पर, कभी दुकानों के आगे, किसी थड़े पर जाकर मैं मुनादी करता। कोई रूई बची, लोग कलाम नहीं सुनने आते थे। मैं बड़ा फिक्रमंद हुआ कि हो क्या रहा है, कोई रूनी बच रही, लोग कलाम नहीं सुन रहे, कोई बरकत की बात ही नहीं हो रही। कहते मैंने दुआ की, खुदावंद से पूछा खुदावंद ऐसा क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग कलाम नहीं सुन रहे, क्यों बरकत नहीं आ रही, क्यों नहीं बच रही? तो कहता खुदावंद ने मुझे कहा कि भगत सिंह मैंने नहीं पता, तू खुद ही लगा हुआ है, मैं तो तेरे साथ नहीं हूँ, ये तू आपको अपनी मर्जी से कर रहा है जो कर रहा है, जब मैं तेरे साथ ही नहीं हूँ। तो उसने कहा खुदावंद तो तुम मेरे साथ, मैं शादी करने में बाइबल को तकरीर करने हैं, बाल तो पास की बस्ता चुका ना, ना सिर्फ नया नहीं, इधर गए इधर गए इधर जा रहे हैं, सिर्फ नया नहीं। खुदावंद कहता मैं तेरे साथ। तब फिर मैं रुक गया, बहुत दिनों तक मैंने दुआ की, और दुआ करने के बाद खुदावंद मुझे एक दिन कहा अब तू फलां चौक में जा और वहां जाकर मुनादी कर। कहता भी जाकर मैं खड़ा ही हुआ था, तो पुलिस वाला जो है चौक में खड़ा होता था, वो जल्दी से भागा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि आप मसीह हैं? हाँ मैं मसीह हूँ। उसने कहा आपके पास बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम होगा? मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि किसी मसीह से दूंगा, मुझे वो मिल नहीं रहा था, अगर आपके पास है तो बड़ा मेहरबानी मुझे आप दे दें। जैसे मैंने अपने गले में से खुदा का कलाम निकाला, मैंने उसको दिया। ये काम है जो खुदावंद के साथ रहकर हम करते हैं, तो फिर रूहें भी बचती हैं, फिर निजात का काम भी होता है, फिर खुदा का जलाल भी ज़ाहिर होता है। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से भागे फिर रहे हैं, उसके साथ अवस्थ नहीं है, उसमें नहीं है, अपनी मर्जी में बिल्कुल फिरिए। फिर पानी कहते हैं टूटा मसीह, रफीक मसीह, असलम मसीह, आइए असलम मसीह, मैं यीशु हूं। यीशु कहता है मेरी तुमसे कभी वाक़फ़ियत नहीं थी। अगर मत्ती की इंजील का 7वां बाब पढ़े तो वहां पर यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। हमारे पास फल ही नहीं है, हम क्या बताएं हम क्या हैं? आप किस किस्म के बूटे हैं? जिन्ना चेर बूटे नाल टहनी लगी रहती है, तो फलां ते फूलां दे नाल ओ लगी रहती है। मुझे पता ही नहीं है तुम किससे हो, तुम उनके फलों से पहचान लोगे। और इसको पढ़िएगा जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मत्ती के इंजील का 7वां बाब है और उसकी 18वीं आयत से, बल्कि इसको 17 से पढ़ लीजिएगा। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। 16वीं आयत से उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ऐसा कभी हुआ? नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हुआ। आगे क्या है? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। वेरी गुड, ये ईमानदार है, अच्छा है, मसीह में है, दुनिया से निकला है,
गुनाह को छोड़ा है, बदी को छोड़ा है, नापाकी से निकल आया है और अब अपने बदन को नापाकी और गुनाह के हवाला नहीं करना है। आप दुनियादारी के काम नहीं करने हैं, आप झूठ और फरेब की जिंदगी बसर नहीं करनी है, आप चोरी के पैसे नहीं खाने, रिश्वत के पैसे नहीं खाने हैं, आप मसीह को जलाल देना है। तो कलाम क्या कहता है? हाँ जी आगे पढ़िएगा। बुरा दरख्त बुरा फल लाता है, अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। अच्छा दरख्त जो है वो बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, ये वही 15वें बाब की दूसरी आयत की तफसीर में कर रहा हूं। इसमें जो बात यही बात, जो डाली मुझ में है यदि वो अच्छा है और फिर वो अच्छा फल नहीं लाती तो उसे काटता और आग में डाल देता है। आज बहुत सारे ईमानदार अपने आप को जाहिर करते हैं असली अच्छे हैं, लेकिन वो फल अच्छा नहीं देते। उन पर जरूरत है कि वो मसीह के साथ वक्त गुजारे, मसीह के साथ वाबस्ते हैं तो मसीह का जलाल भी अपने बदन से जाहिर करें। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अगर अच्छा फल नहीं लाता अच्छा दरख्त तो वो काटा और आग में डाला जाता है। और फिर कलाम कहता हूं कि फलों से तुम उनको पहचानो। आज बहुत सारे बच्चे हमारे जो न्यू जनरेशन है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा गाँव में ना गए, उनको बहुत सारी फसलों के बारे में नहीं पता, कैसे उगती हैं, उनके पत्ते कैसे हैं। तो अगर कभी उनको मौका मिले कि वो किसी गांव में जाए तो वो ज्यादा आमले बूटे क्या है, पापा अमरूद का बूटा है, क्योंकि अमरूदे भी लंबे लंबे पत्ते हैं ना, इसे भी लंबे लंबे पत्ते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आम वगैरह तो अमरूद क्या है? आप उसके फलों से उसको पहचान लेते। और जहां लिखा है उनके सारे से अंजीर नहीं तोड़े जाते, तो सेम बात होंगे नजर आते, छोटे छोटे हैं, लेकिन ऐसा हर चीज नहीं। याकूब इसके बारे में कहता है कि तुम आप गौर करो कि नल के मुंह से एक तरह का पानी निकलना चाहिए, या तो खाली या फिर मीठा। जहां पर ईमानदार सवेरे मीठा पानी करता है, शामी खाली कर रहे हो, सवेरे जनाब मीठा फल है, शामी कोड़ा फल है, वो कहते दोनों जगह फल लग रहे होंगे। तो ऐसा हर चीज नहीं। ईमानदार एक ही तरह के फल के साथ जिंदगी बसर करता है। खुदावंद के सामने हमने फल लेकर जाना है, अजर काम का है, बातों का अजर नहीं है। बातों के साथ हो सकता सी लंका ढाले हुई है, गला ना हो सकता सी शेर हुई है, गला ना हो सकता सी बहुत सारे लोगों को सी मात दे देती हुई है, शिकस्त दे देती हुई है। लेकिन असल फल खुदावंद देखना चाहता है, वो फल आपकी पहचान है, उस फल से लोग आपको पहचान लेंगे। और अगर आपके पास वो फल नहीं है तो फिर आप मसीह के साथ वाबस्ते भी नहीं है। मसीह के साथ वाबस्ते तब होंगे जब आप उसका फल मिलेंगे। आप किसी दरख्त के पास जाएं, आप उसको हिलाएं जोर से, तो वो क्या करेगा? अगर उसके ऊपर फल लगा था क्या दिखेगा? तो नीचे गिरेगा। वो फल ही दिखेगा ना। यहाँ पर क्या है, आप किसी थोड़ा हिला दो ना, जरा छेड़ दो, वो फल ही दिखेगा। फल से रुके फल हैं क्या? लतियों 5:22 क्या लिखा है? मगर उनका फल मोहब्बत, खुशी, इल्म, परहेज़ है, ये चीजें हैं। अगर ये फल हैं, रूह के फल लगे हुए, रूह ने भरे हुए, तो हिलाएंगे तो फल ही गिरेगा। लेकिन इतने अफसोस है हिला में कि तुसी किसी हिला लो तो तुमके डिगेगी, कमला डिगेगा, भुट्टा डिगेगा, नुकेला जो आपको क्या कर देगा? जख्मी कर देगा तुमको। है मैं तो सोच रहा था तो आम निकलने, मरूद निकलने, मिठे होंगे, जीर आएंगे, ये तो मेरा सही बात देता है। एक ऐसा ईमानदार था भाई, इस ईमानदार ने तो मुझे जख्मी कर दिया। मैं तो उसको हिलाया था कि ऊपर से फल मिलेगा मुझे, और अगर अच्छा फल लगा तो जब मर्जी उसको हिलाएं वो फल ही देगा, वो हरगिज़ आपको जख्मी नहीं करेगा। हमारी जिंदगी खुदा चाहता है कि फलदार हो। अगर आप फलदार हैं, आप अपनी जिंदगी से लुत्फ भी उठाएंगे, मसीह के साथ वक्त गुजारने में आप शादमान भी होंगे। और ये शादमानी चंद वक्त के लिए नहीं है, बल्कि अबदियत के लिए है, हमेशा के लिए है। अगर आप उसके साथ वाबस्ते रहेंगे, आप बहुत सारा फल भी लाएंगे और बहुत सारी बरकत भी आपकी जिंदगी में होगी। और मसीह के साथ सामने जब आप जाएंगे तो आप जो पेश करेंगे वो आपका फल होगा। लेकिन अगर आपने कुछ काम नहीं किया, हो सकता है आपके चेहरे पर शर्मिंदगी हो,
हो सकता है आपका मुंह बंद हो जाए, हो सकता है कि गल्लां ना याद आउण, इतने बड़िया गल्लां याद आती असीं इंज कर लांगे, असीं ओहदा फिर मुंह इंज भद्दिया ना फिर देखिया बंद ही होना, मुंह फिर नहीं बोलिया। हो सकता है ऐसा हो, यहाँ पर जमीन पर ऐसा हो, लेकिन आसमान पर ऐसा नहीं होता। आसमान पर अजर उस बात का जो आपने फल पैदा किया है। और यीशु मसीह ने यहाँ यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में कहा कि तुम्हारा फल कायम भी नहीं। तो ये नहीं है कि फल लगा तो बड़ा फल होता सीगा, ऐसे किसी का देख का गया मैंने अनार का दर से मैं क्या अनार नहीं लगे, मतलब पाजी साहब बड़े अनार लगे होते सन, बड़ा फल होता है मैं टिकिया में ट्रेन बिल्कुल फैले चुके होंगे, पता नहीं क्यों है हूं लगता ही नहीं गा। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले हमारे ऊपर बड़ा फल था, हूं पता नजरीला कही सानू ना कहते हूं नहीं फल लगता, सानू पहले पहले बड़ा फल लगता होता सीगा, बड़ा फल सी गुआंढिया भी बढ़ना, इन्हें भी बढ़ना, उन्हें भी देना, हूं फल नहीं लगता। ईमानदार ऐसा नहीं है, वो फलदार है, वो हर मौसम में फल देता है, क्योंकि उसका रिश्ता किसके साथ है? उसके साथ है जो मसीह है। वो पानी की नदी के पास लगाया गया है, वो ऐसा नहीं है कि उसका पत्ता मुरझाए, बल्कि वो शादमान भी है, फलदार, सरसब्ज भी है, सायादार भी है, फलदार भी है, और वो कलीसिया की तरक्की का बायस है। ईमानदार की बरकत ये है कि बहुत सारे लोगों को वो सेव भी करता जाता है, वो फलदार रहता है, उसका फल कम नहीं होता, बल्कि जब वो मसीह के पास जाएगा तो वो कहेगा, उसके कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में लो जो बनाए आलम से पेश से तुम्हारे लिए क्या किया। तो खुदा हम फजल करे, हम फलदार हों, हम उसके सफावस्त भी हों, हम फलदार भी हों, हम दूसरों की बरकत का बायस भी हों, और जब मसीह के पास जाएं तो उसकी हजूरी में खड़े होने का मकदूर भी हासिल करें। खुदा इस्लाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।